तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं सुबह के 9:30। देवू को मैंने नाश्ता करा दिया है, तो ये देखिए टहलने में लगे हैं। तो यहाँ छोड़ दिया इसको। थोड़ी देर बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा धूप वूप निकल आती है तब इसको मालिश करती हूँ। अभी से इसके कपड़े ना उतारू क्योंकि ठंडा रहता है। और अभी किचन ऐसी सब फैली है, ये देखिए सब फैला पड़ा है। अभी सब समेट रही हूँ क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी इन लोगों के टिफिन लगाए थे और खाना बनाया था। उसके बाद इसको नाश्ता वास्ता कराने लगी और बस अभी जा रही हूँ। अभी अपने लिए चाय भी बनाऊंगी। और ये देखिए नंदिनी की निशानी, प्यारी निशानी, ये देखिए इसमें फूल आ गया। मैं कह रही थी ना ये लगा के गई थी, ये सब पहला फूल आया है। ये देख कितना सुंदर लग रहा है। सब बीज डाला था तो निकला था। एलोवेरा में भी धीरे धीरे और अंदर से पत्ते आ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं एलोवेरा में। सर अपने पंख डाल जाते हैं उसके एलोवेरा में। और अभी सब व्हाइट वाला मनी प्लांट भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। क्यों छू रही हूँ, बिना आया नहीं है। तो चलिए मैं चाय बना लूँ, देवू को थोड़ा सा टहलने दूँ। और बस मैंने अभी इसीलिए कैमरा ऑन किया, मुझे वो फूल दिखाना था आप लोगों को, फूल फ्लावर। और रात में तो वैसे भी लेट हो गए थे सोने में, लेकिन एक ही चूहा पकड़ में आया था। दूसरा कमरे में लगाया था उसमें नहीं आया। और क्या कहते उसको उठा के रख दिया था। सुबह देखा जब तो 2 चूहे थे, क्योंकि अंदर आप लोग सोच रहे होंगे कि जब जाली लगवा दी है, हमें शक है कि जाली से ही आते हैं और कहीं से भी आ जाते हो, क्योंकि चूहों को क्या है जहां से थोड़ी जगह मिली आ जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है पहले से वो 2 चूहे जो अंदर थे उन्हीं को हम पकड़ने में लगे थे। आज ना 3 या 4 दिन हो गए होंगे अभी मैंने अपने बाल खोले। बाल मैंने ना कई दिन से सुलझाए भी नहीं है। ये देखिए कैसे बंधे हुए हैं पूरे मेरे बाल, सुलझाए नहीं है मैंने बाल। लेकिन यार ध्यान देने की जरूरत होती है और इसीलिए मैंने अपनी हेल्थ में भी काफी ध्यान दिया, जो कि मैंने काफी कम कर भी लिया है। और करना जरूरी भी था, वरना बॉडी में और बहुत सारी दिक्कतें होती। तो ऐसे कई लोग मेरे पास कमेंट आते हैं कि दी हमें पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, मतलब पता नहीं है किस वजह से हो रहे हैं। क्योंकि एक्ने और पिंपल्स नाम तो एक ही है, लेकिन ये होते कई तरह के हैं। किसी किसी को ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। किसी किसी को ना छोटे छोटे से दाने दाने से होते हैं, रेड रेड से पिंपल्स। किसी किसी को बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, मतलब वो दिखेंगे मतलब पूरे ऐसे बम्बी टाइप के हो जाते हैं, स्किन के अंदर तक रहते हैं, जो कि बहुत पेनफुल होते हैं। किसी किसी को ऐसे होते हैं पस भर जाता है, किसी किसी को उनकी वजह से बहुत सारे क्या है दाग धब्बे हो जाते हैं, मतलब गड्ढे तक हो जाते हैं फेस पे, क्योंकि एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है ये। तो बहुत सारे लोगों ना बहुत सारी चीजों की वजह से होता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं आप ये चीज लगा लो, ये क्रीम लगा लो, इससे ठीक हो जाएगा, आप ये दवा लगा लो इससे ठीक हो जाएगा, तो मुझे आपकी प्रॉब्लम नहीं पता, क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ के मैं बता दूं। क्योंकि हर एक के पिंपल्स और एक्ने होने की वजह कई अलग अलग होती है, कि हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक की बॉडी में प्रॉब्लम्स अलग होती है, और सबके पिंपल्स एक्ने होने की वजह भी अलग अलग होती है। जैसे कई लोगों को होता है हार्मोन्स के इनबैलेंस की वजह से होता है, कई लोग ऐसा डाइट लेते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते उसकी वजह से होता है, कई लोगों को जेनेटिक होता है, कई लोग ऐसी हेल्थ हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से उन्हें ये साइड इफेक्ट होते हैं, एक्ने पिंपल्स होते हैं, कई लोग ऐसी दवा ले रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको एक्ने पिंपल्स होते हैं, क्योंकि कई मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट होते हैं। क्योंकि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर ही अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमें फीवर होती है तो डॉक्टर फीवर की दवा देते हैं, हमें हेडेक होता है तो हेडेक की अलग दवा होती है। तो मेरे को जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास तो आसपास कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि हमारा जो फ्लैट है जो काफी दूर पड़ जाता है, यहाँ से काफी दूर है डॉक्टर वगैरह सारी चीजें। तो इस वजह से ना मुझे जब भी प्रॉब्लम होती है तो मेरा जो पूरा भरोसा है वो क्योर स्किन के डॉक्टर पे है। मैं शुरू से जब भी मुझे ऐसी कभी भी प्रॉब्लम आई तो मैं फटाफट से क्योर स्किन के डॉक्टर पे अपना चेकअप करा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई फीस, कोई रुपया, कोई चार्ज कुछ भी नहीं देना है। क्योंकि डॉक्टर के तो आपको फीस भी देनी है, यहाँ पे आपका फ्री में चेकअप होता है, 1 रुपए फीस नहीं लगती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई चार्ज फीस नहीं देनी है। दूसरी बात आपको जाना आना कहीं नहीं है, तो इसलिए यहाँ घर बैठे मैं डॉक्टर से चेकअप करा लेती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर वहां पर जो क्योर स्किन में है वो आपकी पूरी हेल्थ के बारे में पूछेंगे कि आपकी प्रॉब्लम हो क्यों रही है। अगर एक्ने पिंपल्स हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, आपकी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में, आपकी पीरियड साइकिल के बारे में, मेडिसिन ले रहे हैं किस वजह से, कैसी डाइट ले रहे हैं, हर चीज। और साथ में आपके फेस को पूरे को अच्छे से एनालाइज करते हैं, साइड फोटो, फ्रंट फोटो। उसके बाद में आपकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो निकल के आती है, उसके हिसाब से वो आपको बताते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। जैसे कि जो मुझे ट्रीटमेंट बताया था तो मुझे एक किट बताई थी क्योर स्किन के डॉक्टर ने। और ये जरूरी नहीं सबकी किट एक ही हो, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम के हिसाब की थी। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से कि आपको क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपको किट बताएंगे। हर की अलग अलग किट होती है, तो सबको क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम है तो अलग ही अलग उसका इलाज भी होगा। और साथ में ही वो आपका हर 20 डेज में फॉलो अप भी लेते हैं, अपने से फॉलो अप लेते हैं कि आपकी स्किन में ये ट्रीटमेंट लेने के बाद में कितना फायदा हो रहा है,
कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। साथ में आपको डाइट चार्ट भी बताते हैं कि आप अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करें, किस चीज की आपको कमी हो सकती है, क्या क्या शामिल करने से आपकी स्किन अच्छी होगी। तो पहले तो आप अपनी स्किन का चेकअप कराइए, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद में आपको ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना है टोटली आप पे डिपेंड है। लेकिन एक बार जाके आप अपना ट्रीटमेंट तो कराइए, एक बार जाके अपना चेकअप तो कराइए, जो कि आपको कोई फीस नहीं देनी है। लेकिन मैं कहूंगी कि एक बार आप ट्रीटमेंट ये किट भी लेके देखें, क्योंकि इसका कोई लंबा चौड़ा खर्चा भी नहीं है, बहुत ही सही प्राइस में है। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस देते हैं, जाते आते हैं, उसका देते हैं। तो ये सब ना देखिए, सिर्फ आपको किट लेनी है तो बहुत ही आधे से आधे में आपका काम हो जा रहा है। क्योंकि आप जाएंगे ना तो काफी ज्यादा, वहां 3-4 हजार खर्चा आराम से हो जाता है डॉक्टर के पास में। जब आप स्किन की प्रॉब्लम के लिए जाते हैं, कोई सस्ती चीजें आती नहीं है जो डॉक्टर बताते हैं। तो ये बहुत ही सही प्राइस में है। तो मैं कहूंगी आप एक बार उसको लीजिए और पूरी किट को यूज करिए। ये नहीं कि आपने 1-2 दिन लगाया और कहा ये मेरा पिंपल तो गया नहीं। तो आप इसको पूरा यूज करिए धैर्य पूर्वक, उसके बाद इसके रिजल्ट देखिए। उसके बाद आपको अगली किट लेनी है या नहीं लेनी है वो आप देखिए। लेकिन आप एक बार यूज करेंगे तो आपको दोबारा खुद ही यूज करने का मन करेगा कि मेरी प्रॉब्लम सही हुई है तो आगे भी मेरी स्किन अच्छी रहे। और जब ना आप वहां पर अपना चेकअप कराते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस आप कह रहे हैं कि वहां पे जाके अपना फेस का ट्रीटमेंट कराएं, आपके फेस को एनालाइज करते हैं, फोटो लेते हैं। हार्डली 5 से 10 मिनट में वो पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है। बैठे क्योर स्किन आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहा है कि आप घर बैठे अपनी स्किन का चेकअप करा सकते हैं। और इनके प्रोडक्ट गर्ल्स बॉयज कोई भी यूज कर सकता है, सबको सूट करते हैं। ये मेरा फेस वॉश है, ये क्रीम है जो कि खत्म होने वाली है। उसके बाद में जो 2 क्रीम थे वो अल्टरनेट डे पे लगाने थे मेरे फेस पे जो प्रॉब्लम हो रही थी उसके लिए, जिससे कि मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला था। आपके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं, आपके फेस के लिए जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से आपकी किट आएगी। तो ये इस हिसाब से ये 3-4 प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, आराम से 2-3 महीने चलते हैं। तो बहुत ही सही प्राइस में है। और साथ में ही मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर अपना कूपन कोड भी दे रही हूँ। तो इस किट में भी आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा ये कूपन कोड यूज करके। तो जाइए अभी क्योर स्किन ऐप में जाके अपनी स्किन का टेस्ट कराइए एकदम फ्री में, बिल्कुल बेझिझक होके वहां पर डॉक्टर से बात करिए। जो भी प्रॉब्लम हो अपनी स्किन की आराम से बताइए। लिंक आपको क्योर स्किन ऐप का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कूपन कोड भी मिल जाएगा। आराम से जाइए अपनी स्किन का ट्रीटमेंट कराइए। तो ये आ गया है हमारा फर्नीचर, अभी ये भैया लेके आए हैं। तो इनसे पूछ रहे थे कि कौन से कमरे में रखना है। तो ये बोल रहे थे ऐसे में जगह रखवा दो जहाँ चूहे ना आते हो। तो चूहों के लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन हाँ इस वाले कमरे में रखवा दे रही हूँ, यहाँ पे कम आते हैं। और जिस कमरे में थोड़ा सा स्टोर रूम टाइप का वहाँ पर चूहे ज़्यादा आते हैं। तो इन्होंने अभी यहाँ पर सेफली रख दिया है ताकि आराम से जब ये आएंगे दिन में इनके सामने ही उसको पूरा असेंबल करेंगे। तो अभी फ़िलहाल पैकेट बंद ही रख दिया है, इसमें सारे उसके पार्ट्स होंगे और निकाल के पूरा फिट करेंगे। क्योंकि जैसे मेरे और टेबल वगैरह भी थी ना, उसको भी पहले ही दे गए थे, बाद में आके उन्होंने असेंबल किया था जो मैंने बेड साइड के लिए टेबल मंगवाई थी। तो अभी ये रख वगैरह के चले गए हैं। ये देखिए, तो मैं बोल रही थी एक के ऊपर एक रख दिया है तो कुछ डैमेज तो नहीं होगा, वेट से तो कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अभी ना मैं थोड़ी देर रेस्ट करके उठी थी, तो मैंने ये सारी अलमारी अपनी पूरी, ये देखिए मैंने ये सारी अपनी अलमारी निकाले अपने कपड़े सारे लगाने के लिए आके दे दिया था। इनको कार्टून चला के दे दिया था। ये सारे कपड़े घर ही घर करके रख रही थी, इनको कार्टून चला के दे दिया। लड़का तो सो गया, डांट दिया था क्योंकि वो स्कूल से आया था, सोया नहीं था। तो मैंने इसका होमवर्क वगैरह करवाया और सुला दिया। लेकिन ये लड़का नहीं सोया, जब से बैठा ही है। एक तो बाहर इतनी आवाज हो रही है ना कि वैसे भी अपनी पढ़ाई नहीं सुनाई दे रही। मैं देखते दिखाती हूँ क्या हो रहा है। और मुझे भी वैसे तो दिखता भी नहीं है दूर का, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। लाइटें किसी को भी नहीं दिखाया गया इतनी दूर से, लेकिन मैंने जूम करके जब देखा कि तब पता चला यहाँ पे कॉलेज का फंक्शन चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना और भी चलता रहता है कुछ ना कुछ, मतलब कुछ बर्थडे फंक्शन ऐसी चीज़ें भी होती रहती है। जैसे कोई जो नेता वगैरह लोग होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इतनी देर डीजे वगैरह पटाखे भी छूट रहे हैं। देवू तो कई बार डर गया तो उसको टीवी साइड छोड़ रही थी। अब आपको दिखाएं बाहर क्या हो रहा है। सोना तो है नहीं है, वो लड़का तो सो गया। जो अलमारी मंगवाई है ना, तो ये बोल रहे थे बेडरूम का ये वाला कोना है ना खिड़की तरफ वाला, तो यहाँ सोच रहे हैं लगवाने के लिए। अभी वो आएंगे उसको लगाने, सेट मतलब पूरा फिक्स करने। अभी तो बंद है। और उस दिन चूहादानी लगाई थी, चूहा चिपकाने वाला, ट्रैक करने वाला। तो एक दिन रात में 12 बजे एक चूहा चिपका था, दूसरे दिन एक में 2 चिपक गए थे।
तो फिर ये कह रहे थे अब घर के अंदर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं चूहा आ कहाँ से रहा है। कल शाम को फिर यहाँ घूम रहा था, दौड़ लगाया था एक किचन में, एक चूहा है। चलो अब देख लिया मम्मा, अपनी अलमारी लगा ले, अब कपड़े सही कर ले, अब आप बैठो। क्या लेके घूम रहे हो ये? क्या लेके घूम रहे हैं? क्या जा रही हूँ, ये देखिए ये हाथ में लेके क्या लेके घूम रहा है? ट्राईपॉड। यार अनबॉक्सिंग करने हैं मेरे नए ट्राईपॉड की, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड टूट गया था तो इसलिए मैंने नया मंगाया था। तो ऐसे ही अभी काम चल रहा था तो मैंने कहा चलिए आज इसी से वीडियो बनाएंगे। तो बस पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लें, उसके बाद में ब्लॉग स्टार्ट करें। और ये देखिए देवू भी बहुत बेचैन है देखने के लिए, ये देखिए कैसे लेटा है। तो ये देखिए ये निकाल दिया इसने मेरा ट्राईपॉड। तो अभी मेरे नए ट्राईपॉड में कैमरा फिक्स कर दिया अपना, और आ गई हूँ किचन में। इन लोगों का नाश्ता हो चुका है, मैंने नहीं किया क्योंकि मैं सुबह नाश्ता नहीं करती हूँ। और ये 2 पैकेट दूध है जो कि पुराना हो गया है, क्योंकि नया फिर आज आ गया, ये यूज नहीं हुआ था। तो ये नींबू है, ये दूध है, मैं जा रही हूँ इसका पनीर बनाने। तो मैं कल सोच रही थी लेकिन कल नहीं बनाया था मैंने, फ्राइडे था तो फ्राइडे को नींबू वगैरह मुझे यूज नहीं करना था, तो इसीलिए एक आध दिन ओट्स नहीं बना ना, तो इसलिए बच गया। और मैं अभी आप लोगों को ये दिखा रही थी कि देखिए मेरा पुराना सूट है, अब मुझे फिट आने लगा है, इसमें मेरा पेट कितना कम लग रहा है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसलिए मेरे जितने पुराने कपड़े हैं ना मैं उन्हें फिर से निकाल लूँगी, मतलब जो जो आने लगे हैं, क्योंकि बाकी तो सब बहुत ढीले ढाले से हैं तो अब वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। दूसरी बात अब है भी नहीं, तो पुराने जो भी आने लगे हैं, जो मैंने रख दिए थे उठा के, वो मैं फिर से पहनने लगूँगी। तो फिलहाल मैं फ्रिज से निकाल के लाई हूँ एक भगोना, इसमें भी ज़रा सा दूध पड़ा है। दूध कम है, उसमें मलाई ज़्यादा है, तो मैं मलाई अभी कटोरी में निकाल के रख दूँगी। पहले शुरू में मैं क्या करती हूँ, फ्रिज में ज़्यादा स्पेस ना घेरे तो मैं कटोरी में निकालने लगती हूँ, कटोरी भर जाती है, फिर कटोरी को कटोरे में पलटूँगी, यानी कि पहले ही मैं बड़े बर्तन में रख दूँ, क्योंकि फ़िलहाल मैं ज़्यादा स्टोर करती नहीं हूँ फ्रिज में दूध, जितना ज़रूरत होता है वही गर्म करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों पैकेट निकाल लिए, थोड़ा सा बचा था वो भी मिला दिया है, और बस इनको गर्म करने के लिए रख दूँगी। और मैं इसको गर्म करने के लिए छोड़ के चली गई थी, जब तक और काम करने लगी थी तब तक ये दूध निकल के और पूरी गैस पे ही फैल गया था। ये होता ना, तुम गैस के सामने खड़े रहो, बहुत देर तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा और जल्दी दूध नहीं उबलेगा, लेकिन थोड़ा सा चले जाओ। मुझे अयान ने लगा दिया, मैं कपड़े पर समेट रही थी, अयान ने लगा दिया मुझे, तो वो क्या हुआ उतनी देर में उबल गया, जब तक मुझे दूध की याद आई। अब देख रहे हैं गैस पे सब जगह भरा हुआ है, लेकिन ये है कि गैस उबलने से दूध उबलने से गैस उबलने से नहीं, गैस बुझ जाती है तो ज़्यादा नहीं उबल पाया, थोड़ा सा निकल गया होगा 100 ग्राम तक। तो उसके बाद मैंने आधा नींबू लेके उसमें उतना ही पानी मिला दिया जितना नींबू था। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस वाली ऐसे बनाते हैं ना पनीर, तो इसमें बिल्कुल भी आपको कपड़ा वगैरह से निचोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा टाइट पनीर बनेगा ना कि आप ताज़ा पनीर भी यूज़ करोगे ना, एकदम बहुत अच्छे से उसके क्यूब निकलेंगे। उसका एक यही ट्रिक होता है कि आप जो पनीर बना रहे हो वो दूध अच्छे से फट गया हो। ये देखिए एकदम दूध अलग हो गया है, पानी एकदम अलग हो गया है। अगर अच्छे से नहीं फट पाता है तो फिर वो क्या होता है कि थोड़ा सा दूध जो है रह जाता है पानी में, फिर वो जो पनीर होता है उतना टाइट नहीं बनता है, फिर वो क्या फैलने लगता है, तो मार्केट जैसा नहीं आता है। तो यही चीज़ है कि दूध को अच्छे से फटने दें, जब गैस पे रखें उसको अच्छे से चलाते रहें जब फटने लगे पूरा। उसके बाद में मैं ये देखिए कपड़े वगैरह पे कुछ भी नहीं निकाल रही हूँ, बस छलनी पे निकाल के रख दूँगी। और थोड़ी देर बाद ये पनीर बहुत टाइट हो गया, तब बिल्कुल ताम झाम नहीं करना है, कपड़ा धो फिर कपड़ा गंदा करो फिर उसको धो फिर निकालो, तो इतना सब नहीं किया मैंने। बहुत अच्छे से ऐसे बन जाता है जब आपको जल्दी में पनीर बनाना हो। और इसको मैं तुरंत गैस को साफ़ कर दूँ, वरना क्या होता है ना कि अभी ये कुछ और के लिए जलाऊँगी पूरा सूख जाएगा। तो पूरा मैंने अभी इसको साफ़ कर दे रही हूँ। और चलिए इस वीडियो को मैं एंड भी कर रही हूँ। वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, फर्नीचर क्या मंगाया आप लोग गैस करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपने गैस कर लिया हो, फिर मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में जब वो असेंबल करने आएंगे कि क्या है।